बंधु माने 29 जुलाई 2026 सोमवार दिन पड़ुछि पवित्र देवस्नान पूर्णिमा। तो यही दिन ठारू आपणकर जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। कारण वर्तमान किछि प्रमुख ग्रह माने निजर राशि परिवर्तन करि सारिछन्ति, जहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउछि। अनेक क्षेत्र रे आपणक जीवन रे बड़ बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि एवं एभली किछि क्षेत्र मध्य रहिछि जोठारे आपणक सतर्कतार आवश्यकता रहिछि, प्रतिकारर आवश्यकता रहिछि। तेणु एही देवस्नान पूर्णिमा परे आपणक जीवन रे कौन घटिबाकु जाउछि, केउ सब क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलिबाकु जाउछि, केउ सब क्षेत्र रे आपणकु सतर्कतार आवश्यकता रहिछि। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य प्रत्येक क्षेत्र रे केउ सब परिवर्तन आसीबाकु जाउछि से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तो बंधु माने आजिरो एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो आपणकर हेउछि वृष राशि एवं वृष राशिर राशिधिपति हेउछन्ति शुक्र। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणक कुंडली रे ग्रह मानकर स्थिति किभଳି रहिछि। तो आपणक प्रथम भाबरे गोचर करूछन्ति मंगल, द्वितीय भाबरे गोचर करूछन्ति सूर्य, तृतीय भाबरे गोचर करूछन्ति गुरु, बुध एवं शुक्र, चतुर्थ भाबरे गोचर करूछन्ति केतु, दशम भाबरे गोचर करूछन्ति राहु एवं एकादश भाबरे गोचर करूछन्ति शनि। एवं वर्तमान आपण कौनसी भी शनि दशा दे गति करूनाहांती, आपण संपूर्ण भाबरे शनि दशा ठारू मुक्त अटंती। तो सर्वप्रथमे आसंतु देखिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो। तो बंधु माने हमर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति होउछन्ति शुक्र, जे कि वर्तमान आपणकर तृतीय भावरे गोचर करूछन्ति। किंतु 5 जुलाई को शुक्र चतुर्थ भाव को गोचर करिवे। शनि एकादश भावरे अछन्ति एवं बुध द्वितीय भावरे बक्री गोचर करिवे। तो सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउ नाही, किंतु गोटिए कथा देखा जाउछि जे माइग्रेन किंबा मुंड बिंधा भली छोट मोट समस्या देखा देई पारे, किंतु सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या आपणकर देखा जाउ नाही। किंतु मने रखंतु जेहेतु मंगल प्रथम भावरे अछंती तो आपणक मध्यरे टिके एग्रेशन देखा देई पारे। तो एहाको आपण कंट्रोल करिबा पई चेष्टा करंतु, नचेत अन्य कोनोसी भी स्वास्थ्य जनित समस्या आपणकर देखा जाउ नाही। शिक्षा कथा जदि कहिबा तो पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति बुध। बुध आपणकर 7 तारिख को द्वितीय भावरे बक्री गोचर करिवे। तो आपणको आपणक अध्ययन रे प्रगति करिपार आउ एक सुযোଗ मिलिबो। जुलाई 7 तारिख परे आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिबा पई आपण चेष्टा करिबा उचित, कारण बुध द्वितीय भावरे प्रवेश करुथबा समय आपणको शुभ फल प्रदान करिवे। द्वितीय भावटी बहुत शुभ भाव होइथाय। यह परिवार एवं धन को प्रतिनिधित्व करे, वाणी को प्रतिनिधित्व करे। तो आपण आपणकर पाठ पढ़ारे किछि बड़ सफलता पाई पारिबे। तो आपण किछि बड़ चिंता करिबा उचित एवं उच्च लक्ष्य रखिबा उचित। आपणकर शिक्षागत संभावना बहुत भल देखा जाउछि एवं जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तो समय आपणक पई अनुकूल। जुलाई 16 तारिख रे सूर्य मध्य आपणकर तृतीय भावरे प्रवेश करिवे एवं तृतीय भावरे सूर्यंकर स्थान को बहुत सकारात्मक बोली माना जाय थाए। तेनु आपणको आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत किछि बड़ सफलता मिलिबा पई जाउछि। एबे आसंतु देखिबा आपणकर प्रेम जीवन किभଳି रहिबो। तो पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय प्रेम जीवनर भाव। तो जेपरि मु कहिथिली बुध वर्तमान सक्रिय अछंती एवं शुक्रଙ୍କ सहित अछंती। तो जदि आपण प्रेम संपर्क रे नाहांती तो देखा जाउछि आपणकर कोनोसी रिलेशनशिप हेबार संभावना बहुत अधिक रहुछि। बुध एवं शुक्र एकाठी रहिबा द्वारा आपणकर प्रेम जीवन सकारात्मक देखा जाउछि।
किंतु बुध जेतेबेले आपणकर द्वितीय भाव में बक्री होइजिबे तो जुलाई 7 रु जुलाई 12 मध्य किछि मिसअंडरस्टैंडिंग होई पारे, सामान्य कथा उपरे जुक्ति तर्क होई पारे। तो आपणको एथि प्रति सचेतन रहिबाको पड़िबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किभଳି रहिबो। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय वैवाहिक जीवनर भाव, आपणको जीवन साथीर भाव। तो आपणको सप्तम भावर अधिपति हेउचंती मंगल, एवं मंगल आपणकर प्रथम भावरे अछंती, एवं मंगलंकर सीधा सड़क दृष्टि तांकर स्वगृह आपणकर सप्तम भाव उपरे रहुछि। तेणु आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल देखा जाउछि, कारण मंगल निजर गृह को देखुचंती। जेतेबेले सप्तम भावर अधिपति प्रथम भावरे गोचर करितांती सेतेबेले वैवाहिक जीवन को साधारणतः भल बोली माना जाइथाय, कारण केन्द्रर अधिपति केन्द्र रे गोचर करुछंती एवं मंगल सप्तम भाव को दृष्टि देउछंती। तेणु जदि आपण किछि गुरुत्वपूर्ण योजना करुछंती ताहा केवाडे बुलाबुली करिबा पई हो, फैमिली प्लानिंग हेउ किंबा कैरियर संबंधी पदक्षेप हेउ, तेबे आपण निश्चित भाव में आगको बढ़िबा उचित। आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल देखा जाउछि। जदि पूर्वरु कोनोसी समस्या थिला तो सेगुड़िक मध्य एबे समाधान हेबार संभावना अछि। तथापि आपणको आपणकर आग्रेशन को कंट्रोल करने को पड़िबो। आपणकर क्रोध आपणकर प्रेम जीवन एवं वैवाहिक जीवन उभयरे समस्या सृष्टि करि पारे। तेणु एहाको मने रखंतु। एबे आसंतु देखिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं बिजनेस किभଳି रहिबो। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय क्यारियर भाव। शनि हेउचंती आपणक भाग्य भावर अधिपति, जे कि वर्तमान आपणकर एकादश भावरे लाभ स्थान रे गोचर करूछंती। शनि आपणकर क्यारियर मध्य अधिपति अटंती। तो आपणकर भाग्य एवं क्यारियर उभय आशाजनक देखा जाउछि। राहु आपणकर दशम भावरे अछंती। तो भाग्यर सूचक गुरु भाग्य भावरे निजर सप्तम दृष्टि पकाइछंती। शुक्र एवं बुध मध्य दृष्टि देउछंती। शुक्र आपणकर लग्न भावर अधिपति एवं बुध पंचम भावर अधिपति। तेणु आपणकर भाग्य उत्कृष्ट देखा जाउछि। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कारण हेउछंती गुरु आपणकर लाभ गृहर अधिपति नवम भावरे दृष्टि देउछंती। तो आपणकर भाग्य रे लाभ देखा जाउछि। आपणकर भाग्य बहुत शक्तिशाली। आपण जहा करिबाकु चाहुछंती ताहा करंतु। एहाकु नै अधिक चिंता करंतु नाही किंबा अपेक्षा करंतु नाही। आपणको केवल पदक्षेप नेबा उचित। यह एक अत्यंत अनुकूल स्थान। शुभ मांगलिक कार्य हेउ, कोनोसी उत्सव हेउ, किछि किणाबिका हेउ किंबा किछि इन्वेस्टमेंट हेउ, आपण प्रत्येक क्षेत्र रे बिना द्विधारे आगको बढ़ी पारिबे। एही समय आपण जहा डिसिजन नेबा पई चाहुछंती ताहा आपण नै पारिबे। प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको आपणको भाग्यर साथ मिलिबो एवं सफलता मध्य मिलिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर क्यारियर विषय। राहु दशम भावरे गोचर करूछंती, जोठारे कि से बहुत समय धरी अछंती एवं डिसेंबर मास पर्यंत दशम भावरे ही रहिबे। एवं आपणकर दशम भावर अधिपति शनि एकादश भावरे गोचर करूछंती। तो शुक्र हेउछंती आपणकर राशिर अधिपति। जुलाई 5 को शुक्रंकर दृष्टि दशम भाव उपरे रहिबो। सेतेबेले आपण निजको प्रकृतरे आपणकर कामरे आग्रही हेबाकु देखिबे। पूर्वरु आपणकर कामरे आग्रहर अभाव थिला किंबा आपणकर मूड स्विंग हेउथिला, किंतु वर्तमान आपणकर कार्य क्षेत्र रे परिवर्तन देखिबा पई पाइबे। जदि आपण एपर्यंत एआई शिखि नाहंती तेबे आपणको एहा शिखिबा उचित, कारण आपणक पई एआई बहुत उत्कृष्ट रहिबो। वैषयिक क्षेत्र आपणक पई उपयुक्त। राहु कोण करंती? राहु एपरि काम चलाई थाए जहा केवल नियमित कठिन परिश्रम नुहे, एथिरे किछि अपारंपरिक किंबा अनन्य करिबा जड़ित। आपण हुएत लक्ष्य करिथिबे जे आपण एपरि कामरे नियोजित अछंती जहा साधारण ठारो भिन्न। अन्य माने जहा कहंतु ताहा हेउना काहेकि आपण निजस्व बुद्धि एवं चतुरता व्यवहार करी निजस्व शर्त रे काम करंती। आपणकर माइंड बहुत शार्प। दशम भावरे राहु रहिबा द्वारा एई सब आपणको भितरे डेभलप करि थाए, कारण राहु जणे व्यक्ति को
କାମରେ ବହୁତ ଚତୁର ବନାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ନାଭିଗେଟ୍ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖିଛି। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତି ଭଳି କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ବିଶେଷ କରି ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବହୁତ ଆଶାଜନକ। ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜୁଲାଇ 5କୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶନି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତ ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି କହିବା, ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଭଲ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବିଚଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ବିଶେଷ କରି ଜୁଲାଇ 7 ପରେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ବକ୍ରି ହୋଇ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ, ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।